हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एपी का नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, अब अगले 10 क्वेश्चन की बारी है। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 85। 85 तक जितने भी ऑड नंबर है उनका हमें सम निकालना है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं ऑड नंबर लिखना है तो ऑड नंबर लिख लीजिए। तो हम लिखते हैं पहले ऑड नंबर्स अप टू 85 आर क्या होंगे 1 3 5 7 और 85 तक। 85 से पहले 83 होगा, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो ये एक सीरीज मिल गई। अब ये सीरीज मिल गई तो यहां से a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 1 होगी, d की वैल्यू क्या होगी 2 दिख रही होगी, 3 - 1 2 5 - 3 ये भी 2 आएगा। और लास्ट टर्म आपको दिख रही होगी an 85, ये लास्ट हो गई। अब यहां से यहां तक कितने नंबर होंगे, ये बात वैसे तो देखो डायरेक्ट भी पता चल सकती है कितने नंबर होंगे। वैसे देखिए बाय फॉर्मूला तो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर सारी वैल्यू पुट करा दिए। तो a n की वैल्यू 85 है, यहाँ 85 रख दो। a की वैल्यू क्या है 1 है, n एज इट इज रखिए, d की वैल्यू 2 दे रखी है। जब उसको कैलकुलेट करेंगे देखो 1 माइनस होगा 84, 85 माइनस 1 84, 84 को 2 से डिवाइड होगा, कितना बचेगा 2 4 दे 2 to the 4 42। ये आएगा n माइनस 1 के इक्वल, तो n की वैल्यू आ जाएगी 43। ये डायरेक्ट मैंने कैसे बोला, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। देखो 1 से 85 तक ऑड नंबर निकालना है। तो हमें पता है अगर मान लीजिए मैं शुरू के 10 नंबर लेता हूं तो आधे इवन आधे ऑड है। तो अगर मैं 84 तक की बात करता हूं तो आधा कर दीजिए, 84 तक का आधा 42 बनेगा, 42 और एक 85 है तो 43। डायरेक्ट भी पता लगा सकते थे लेकिन प्रोसेस लिखना पड़ेगा इसलिए बता दिया। तो an का फॉर्मूला लगाइए, n की वैल्यू निकाल लीजिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। तो सम निकाल दीजिए। सम का फॉर्मूला है n/2। दो फॉर्मूले बताए थे, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा लास्ट टर्म वाला क्योंकि हमें पता है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, n की वैल्यू 43 है तो हर जगह 43 रख दीजिए। a की वैल्यू दे रखी है कितनी 1 और an की वैल्यू दे रखी है 85। बस 43 1 प्लस 85 कितना आएगा 86 आएगा। और 86 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 8 2 3 6, 43 का स्क्वायर आ जाएगा। जो भी आना है लिख देना, वैसे लिख सकते हैं 3 3 9 4 3 12 2 24 4 2 4 16 और 2 18, टू मिलाकर ये आएगा 1849। क्लियर, चेक कर लेना एक बार, गलत कर दिया होगा अभी मैंने तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई करनी है फाइनली। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम। इसका सम निकालना है, एक सीरीज लिखी होगी n टर्म्स तक का सम निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो सम निकालना है तो s ये सब एडिशन में लिख लो। 1 ये है 1 माइनस है 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 माइनस 3 अपॉन n अप टू n टर्म्स। अब देखो ये 1 1 1 1 1 चलता जाएगा, सबके ब्रैकेट के पहली वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने बार आएगा n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स तक 1 आता जाएगा। यहाँ पूरी नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है माइनस के 1 अपॉन n कॉमन ले लिया, सबके अपॉन में n दिख रहा है, माइनस सब में दिख रहा है, माइनस भी कॉमन 1 अपॉन n भी कॉमन, बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक n टर्म्स तक। बस फाइनली सॉल्व कर लेना। 1 को n टाइम, देखो 1 को 2 बार जोड़ोगे 2 आएगा, 1 को 3 बार जोड़ोगे 3 आएगा, 10 बार जोड़ेंगे 10 आएगा, n बार जोड़ोगे तो n आएगा। तो ये आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन n। अब ये AP का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर 1 2 3 4 करके वैल्यू दे रखी है तो ये AP बना रही है, AP बना रही है तो AP का सम वाला फॉर्मूला भी हमने लिखा था। फर्स्ट लास्ट वाला लगा दीजिए। तो क्या करेंगे n/2 आएगा, 1 से लेकर n तक n टर्म्स मानी जाएंगी। मतलब देखो पहले 1 है फिर 2 है 3 है 4 है 5 है तो n टर्म्स तक n टर्म आएगी। तो ये आएगा n/2। फॉर्मूला है a मतलब 1, a की वैल्यू पहली है और n लास्ट टर्म है तो ये n से n कट जाएगा, बचेगा यहाँ n माइनस ये ऊपर बचा है 1 प्लस n और अपॉन में बचा है 2। फाइनली इतनी वैल्यू बची है, इसको कैलकुलेट करो, 2 इधर आ जाएगा तो 2n माइनस 1 माइनस के बाद का ब्रैकेट का साइन बदल जाता है, बदल दीजिए। ये सारे इक्वल टू एक साथ नहीं लिखने, जगह कम है इसलिए ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इक्वल टू में आएगा 2n में से n गया, n आएगा माइनस 1 अपॉन 2। तो ये सीधे सीधे आंसर है हमारा, इस सीरीज के n टर्म्स का सम है n माइनस 1 अपॉन 2। ये सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पर चलते हैं, विच टर्म ऑफ द AP दिस इज 0। कौन सी टर्म AP की 0 के इक्वल है। तो मान लीजिए लेट द nth term of the given AP is या B, लेट क्या है तो B 0। लेट द nth term of the series की nth term 0 मान लिया हमने।
तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है 72 दे रखी है, डी की वैल्यू 63 माइनस 72 कितना आएगा 9, वो भी माइनस में, और nth टर्म को हमने 0 लिख लिया। बस फाइनल कैलकुलेट कर लो, क्योंकि हमें पता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा देंगे। an की वैल्यू 0, a की वैल्यू 72, n हमें पता करना है, d की वैल्यू माइनस के 9। 72 उधर माइनस में जाएगा तो माइनस का 72 माइनस का 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 8 जा 72, तो बचेगा 8 इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 9। तो ये जो सीरीज है ये जैसे जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगी, इसके 9th टर्म क्या आएगी 0 आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो हमें पता करना था कौन सी टर्म 0 है। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, अभी 3 क्वेश्चन हुए, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस एपी की कौन सी ऐसी टर्म है जो पहली नेगेटिव आएगी। अब देखो नेगेटिव कब आती है, अगर हम नंबर लाइन बनाए तो ये 0 है, ये 1 है, ये पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव आने से पहले क्या आता है 0 आती है। पॉजिटिव से जब नेगेटिव की तरफ आएंगे तो पहले 0 मिलेगी, तो 0 मिलेगी। तो अगर हम निकाल लेते हैं 0 का नंबर तो उससे जस्ट नेक्स्ट नंबर नेगेटिव होगा। ठीक है, 0 का नंबर निकाल लेते हैं, जस्ट नेगेटिव नेक्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी तो हमारा निकल जाएगा आंसर। तो क्या करना है, पहले सीरीज की 0th टर्म निकालते हैं, मतलब सॉरी सीरीज की 0 निकालते हैं, कहां पर आएगी। तो करेंगे क्या, a की वैल्यू लिख देंगे 121 है, d की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के 4 आपको दिख रहा होगा, 170 माइनस 121। हमने लेट कर लिया है यहाँ पर कि इसकी जो nth टर्म है वो 0 है, nth नंबर पर कहीं 0 आएगा। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये 121 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 4। अब देखो 121 और माइनस में जाएगा, माइनस के 121 इक्वल टू माइनस के 4 की मल्टीप्लाई करा दो चाहे तो, या पहले डिवाइड करा लेते, चॉइस तुम्हारी है। कुल मिला के मैंने मल्टीप्लाई करा दी, ये प्लस का 4 उधर माइनस में जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका माइनस के 125। ठीक है, माइनस 125 इक्वल टू माइनस 4n, माइनस से माइनस कट जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 125/4। तो n की वैल्यू आएगी 4 या 12, 4 एकम 4 और बचेगा 1, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा ना, 4 से 12 4। ठीक है, तो हमने क्या किया, सीरीज से a निकाला, d निकाला। नेगेटिव आने के लिए पहले 0 से होकर जाना पड़ेगा, तो 0 का हमने नंबर लेट कर लिया कि an 0 है और फाइंड कर ली वैल्यू a, क्योंकि देखो ये फ्रैक्शन में इसलिए आई है क्योंकि 0 यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, स्किप होगा। 0 से पहले पॉजिटिव होगा, तुरंत नेगेटिव आगे होगा, तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना, बस ध्यान देना है जो मैंने बोला था कि 0 जिस नंबर पर है उसका जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो 31.25 नंबर पर 0 है तो उससे जस्ट नेक्स्ट नंबर 32 होगा, तो 32 टर्म क्या होगी, इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बस इस सीरीज की पहली नेगेटिव टर्म 32 नंबर पर आएगी, और अगर निकालना है कि कौन सी है तो a32 निकाल लेंगे, जो कि आएगा a प्लस 31। d a भी पता है, d भी पता है, वहां पर रख दो, कैलकुलेशन कर लो, तो कौन सी नेगेटिव टर्म होगी ये भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ लेते हैं फटाफट। 150 वर्कर्स वर एंगेज्ड टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। 150 वर्कर हैं, कुछ काम कर रहे हैं और उसको खत्म करने के लिए कुछ दिन लेने हैं, उनको कुछ दिन लेने हैं, पता नहीं कितने। ठीक है, तो 4 वर्कर्स लेफ्ट ऑन द सेकंड डे। दूसरे दिन 4 वर्कर चले गए, उससे अगले दिन 4 वर्कर और चले गए, 4 वर्कर छोड़ते जा रहे हैं। तो पहले दिन 150 वर्कर ने काम किया, फिर 4 कम हो गए, फिर 4 कम हो गए, फिर 4 कम हो गए, ऐसे सीरीज चलती जा रही है। तो ये ऐसा प्रोसेस होने की वजह से काम, सीधी सी बात है, मजदूर घटते जाएंगे, काम करने वाले कम हो जाएंगे, तो काम ज्यादा दिन में होगा खत्म। तो इट टेक्स 8 मोर डेज, तो 8 दिन ज्यादा लिए काम में। तो पहले बात पता कर लेते हैं कि ये टोटल वर्कर कितने बैठने वाले हैं। टोटल देखो, पहले दिन 150 ने काम किया, फिर 146, 142। अब इनका सम क्यों करने वाला है सुनो जरा। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि किसी काम को 10 आदमी करते हैं, 10 आदमी एक दिन में कुछ काम करते होंगे, अगले दिन 10 भी कुछ काम करते होंगे, अगले दिन भी कुछ और काम करेंगे, तो उनका सारा एडिशन क्या होगा, एक वर्क में बदल जाएगा, वर्क में चेंज कर लेंगे। तो हमने क्या किया कि यहां से यहां तक जितने भी टोटल वर्कर बैठने वाले, देखो फिर से दोबारा सुनो, अगर 10 वर्कर 10 दिन में काम करेंगे तो 100 बैठेगा, 100। ठीक है,
तो ये दो तरह से हमें सॉल्यूशन करना है। एक तरफ से तो हमने क्या किया, वर्कर को कम कर दिया, और एक तरफ से सोच के चलेंगे कि कम ना करते तो क्या होता। देखो 150 वर्कर है, 146 है, तो ए की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई, ऐसा निकाल लेंगे। मैंने कैलकुलेशन पहले ही कर रखी है ताकि टाइम खराब ना हो ज्यादा। तो n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने पर ये आया, बता देता हूँ चलो थोड़ा सा। ए की वैल्यू 150, 152 जा 300, माइनस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करा दी, 300 और 4 हो गया 304 माइनस 4n, 2 का डिवाइड करा दिया दोनों जगह पर, तो ये आया n मल्टीप्लाई बाय 152 माइनस 2n। कुल मिलाकर सम का फॉर्मूला निकल गया। ये सम है पूरा का पूरा। अब सोचो कि अगर 150 डेली काम करते तो सीधी सी बात है, अब जितने दिन में काम खत्म हो रहा है 8 दिन पहले खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि मजदूर कम होने की वजह से 8 दिन ज्यादा लग रहे हैं। तो ये जो वर्क हो रहा है ये 8 दिन ज्यादा ले रहा है। तो हमने क्या किया, 8 दिन कम किए, मान लेते हैं नंबर ऑफ डेज n है, n दिन में काम खत्म होना चाहिए था, लेकिन 8 दिन कम, ये 8 दिन कम वाला ये है, तो 150 की मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हाँ ध्यान से सुनो, ये भी 150, ये भी 150, ये भी 150, ये भी 150, सारे 150 हो गए। कितने दिन में? 10 दिन में काम होगा तो 150 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा ना, और 8 दिन में काम होगा तो 150 मल्टीप्लाई बाय 8 होगा। तो मान लीजिए हमने n दिन काम किया, n डेज, तो 150 मल्टीप्लाई बाय n होना चाहिए था, लेकिन ये 8 दिन ज्यादा ले रहा है, 8 दिन ज्यादा ले रहा है ये वाला इधर वाला। तो मैंने क्या कर दिया, जितने भी दिन लगने वाले थे एक्चुअल में, तो 8 दिन उसमें मैंने कम कर दिए, 8 दिन कम, क्योंकि 150 वर्कर जब काम करेगा तो 8 दिन कम लेगा। तो n-8 कर दिया, 150 की मल्टीप्लाई कर दी, दोनों को इक्वल रख दीजिए। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये आएगा 152n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल टू 150n माइनस 18 15 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 15 120, तो ये आ जाएगा 1200। ठीक है, 8 पंजे 40, 8 एकम 8 12। क्लियर है? चलो तो देखो 2n स्क्वायर नेगेटिव है, उधर पॉजिटिव में भेज दो, तो पॉजिटिव में भेज दिया। 152 उधर माइनस में जाएगा तो 150 में से 152 माइनस होगा तो माइनस के 2n बचेगा, और माइनस के 1200 यहाँ पर है, 1200 है, तो लग दिया। 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करने पर जो आएगा वो आएगा हमारा n स्क्वायर माइनस n माइनस 600। अब सीधे सीधे कैलकुलेशन कर लेनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब तुम्हारे सामने आ गई, जो आएगा वो काम खत्म होगा उतने दिन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब कितने दिन में खत्म होगा उसका आंसर आएगा। तो इसके 2 फैक्टर कर लो जिनको माइनस करके 1 आए 600 के, और शायद तो 25 24 आएगा, 25 24 ये आएगा ना, 25 चौका 100, 10 25 दूनी 50 10। ठीक है, क्लियर है? तो 25 24 आएगा। इनमें से जो नेगेटिव होगा वो छोड़ देना, क्योंकि नंबर ऑफ डेज नेगेटिव में नहीं हो सकते, पॉजिटिव वाला ही हमारा आंसर होगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी से ही लिया गया है, आप देखोगे ऑप्शनल एक्सरसाइज में दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट दो क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 5। सारे 3 डिजिट के नंबर बताने हैं जो 11 से डिविजिबल होते हो। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, 3 डिजिट के नंबर कहां से शुरू होते हैं, 100 से, और लास्ट होता है 999 पर। पहले हमें पता करना पड़ेगा कि 11 से कहां पर कटेगा, 11 से कहां पर कटेगा। तो एक काम करते हैं, देखो तरीका क्या है बता चुका हूं, वैसे काउंटिंग जब पूछी थी तब बताया था। 11 से डिवाइड करते थे, 11 9 से 99, ये बचेगा 1। आगे चलते हैं, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 9 से 99, बचेगा 0, तार लेंगे 9, 0 लगा के अगले डिजिट है नहीं, तो मिला के इतना बचेगा। देखो यहाँ पर तो 9 एक्स्ट्रा है, तो 999 में से 9 माइनस कर देंगे। लास्ट वाला नंबर जब हम निकालते हैं, सुनो ध्यान से, जब हम ये नंबर निकालेंगे तो इससे ज्यादा आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि 100 और 99 के बीच में आना है, तो इससे पहले चलना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा है वो माइनस कर दो, 999 में से 9 माइनस करेंगे तो 990, तो लास्ट वाला नंबर आएगा 990। और अगर स्टार्टिंग का नंबर निकालना है तो देखो ये एक कम करेंगे तो 99 है, 11 से कट जाएगा, लेकिन 3 डिजिट का नहीं है, तो 99 में 11 जोड़ दोगे तब निकाल लोगे। या फिर क्या करना है, सीधे सीधे 11 में से 1 माइनस करो 10, और 10 यहाँ जोड़ दो, तो 110। 110 सबसे पहला नंबर है जो 11 से कटेगा। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले लिखेंगे, लिखवा चुका हूं पहले भी लैंग्वेज, वैसे लिखेंगे कि 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 11 आर 110। इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 121, ऐसा आता चले जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर ए हमें मिल गया 110, डी हमारा 11 है ही, और ये लास्ट वाला आएगा AN 990।
यहां से आपको क्या निकालना है, एन फाइंड करना है। ये पहला करा चुके हैं हम, एन फाइंड करना है। और अगर एन फाइंड करना है कर लोगे तो एस एन का फॉर्मूला लगा देना, कौन सा, ए प्लस ए एन वाला, ये वाला खुद कर लेना। सीरीज हमने बना दी है और यहां से एन निकालो, किस फॉर्मूले से एन निकालोगे, ए एन वाले फॉर्मूले से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू रख लेना 999, ए की वैल्यू पुट करा देना, एन एज इट इज है, डी की वैल्यू 11। फाइनली एन जो आएगा यहां से वो यहां पुट करा देना है, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। पहली एन टर्म का सम दे दिया, तो क्या क्या दे रखा है हमें, एस एन दे दिया जो कि है 5n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है जी, पीछे बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही है, इग्नोर करना, यहाँ पढ़ाई पर ध्यान देना। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, एस एन दे रखा है और इसकी mth टर्म भी दे रखी है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, mth टर्म की बात कर रहा है तो nth टर्म में क्या चाहिए, एओडी निकाल लेते हैं। सबसे पहले तरीका क्या है, ध्यान से सुनना, पहले मैं n की जगह 1 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा, ये आ जाएगा 5 और 3 8 s1 की वैल्यू। जब मैं s2 मतलब n की जगह 2 पुट करूंगा तो 2 पुट करने पर आएगा क्या, 2 2 जा 4 और प्लस 3 इंटू 2, ये आएगा 4 5 जा 20 और 3 2 जा 6, ये आएगा 26। ठीक है ना, 3 2 जा 6 5 4 जा 20। ठीक है, s2 निकल गया, s1 निकल गया। अब एक बात सुनो, ये है पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। पहली टर्म का एडिशन पहली टर्म ही होता है, एक टर्म का एडिशन एक ही टर्म है, तो a1 ही s1 होता है, पहली वैल्यू ही पहली टर्म का सम। अगर पहली दो टर्म जोड़ देंगे, पहली दो टर्म में से पहला माइनस कर देंगे तो दूसरी टर्म आ जाएगी। मींस a1 की वैल्यू s1 के इक्वल है जो कि 8 के बराबर आई है। a2 की वैल्यू, a2 कैसे बोला मैंने, दो टर्म के सम में से एक टर्म का सम माइनस कर दो, तो यहां से माइनस करेंगे कितना आएगा 18, a2 की वैल्यू 18 मिल गई। अब सुनो, चलो आगे चलते हैं। यहां से क्या क्या मिल गया हमें, a मिल गया, पहली टर्म मिल गई a जो कि a1 बोली जाती है और जो कि s1 भी बोली जाती है। कॉमन डिफरेंस मिल गया 18, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो तो क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस 10 मिल गया, a और d दोनों मिल गए। नाउ mth टर्म am जो है वो 168 दे रखी है, mth टर्म मतलब am, तो mth टर्म क्या फॉर्मूला लगा दो, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 168। a की वैल्यू 8 पुट करा दो, m एज इट इज रहेगा, d की वैल्यू 10 पुट करा दो, 168। सबसे पहले 8 को माइनस कर दो तो m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 160, 160 फिर 10 का डिवाइड करा दो, 16 बचा, 1 ऐड कर दो तो m की वैल्यू हो गई 17। तो पहले तो m की वैल्यू पूछ रहा था, इतना काम खत्म हो गया। अब क्या पूछ रहा है, 20th टर्म पूछ रहा है। एंड a20 आता है a प्लस 19d से वैल्यू पुट कराओ, तो a की वैल्यू 8 है प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू 10 है, तो ये आएगा 8 प्लस 190 198, ये हमारा आंसर है। गलत तो नहीं होगा, चेक कर लेना। a20 की वैल्यू a प्लस 19 होती है, a की वैल्यू 8 हो गई और डी की वैल्यू 10, ठीक है, करेक्ट है। चलो यहाँ तक, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, चलिए जी नेक्स्ट पर आते हैं। 18 क्वेश्चन दिया है, द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स। देखो किसी एक सीरीज में n टर्म है, दूसरी में 2n है, तीसरी से 3n दे रखे तीसरी में, तो उनका जो समय s1 s2 s3 दिया है प्रूफ करना ही है। पहले चेक कर लेते हैं क्या क्या दिया है। तो पहले n टर्म की सीरीज का सम है s1, a की सीरीज है उसी के दे रखे हैं सारे के सारे, तो s1 दिया हुआ है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये s1 की वैल्यू है पहली इक्वेशन। s2 बिकॉज लिख देते हैं, s2 कितना है, s2 है 2 टर्म का सम, तो n की जगह पर 2n लिखना है, n की जगह पर 2n लिखना है हर जगह पर। ये इक्वेशन नंबर 2 है। और s3 है क्या, 3n का टर्म, मतलब 3n टर्म का सम, तो 3n रख दो, जहां भी अभी तुम n रख रहे थे वहां पर 3n रख दीजिए। ये थर्ड टर्म है, बस 3 इक्वेशन दे रखे, वो प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, s2 में से s1 माइनस करना है, तो सीधे सीधे लिखेंगे s2 कहां पर है, यहाँ पर। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, सेकंड और फर्स्ट से, सेकंड और फर्स्ट को जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो आएगा s2 माइनस s1। अब देखो ध्यान से माइनस करना, इसमें से जब ये माइनस होगा तो पहले मैं लिख लेता हूं 2n/2, काट कुछ नहीं रहा हूं, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, माइनस करना है n/2, 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। क्लियर? चलो जी, देखो ए वाले डी वाले सब अलग अलग करने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इधर भी होगी, इधर भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर भी, इधर भी, दोनों तरफ होगी। तो इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ पर होगी तो ये 2a आएगा, यहाँ से भी 2 आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक लाइन। तो 2a को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा होगा 2n अपॉन 2, बीच में माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो 2a कॉमन ले लिया, बचेगा n अपॉन 2। क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते हैं। प्लस यहाँ से d कॉमन लेंगे, d कॉमन लेंगे इधर से भी उधर से भी, तो देखो यहाँ क्या बचेगा, ये पूरा मल्टीप्लाई में बचेगा 2n अपॉन 2, 2n माइनस 1, माइनस ये पूरा भी मल्टीप्लाई में बचेगा n अपॉन 2, n माइनस 1। यहाँ तक ठीक है? चलो एक काम और हो जाएगा, यहाँ से देखो n कॉमन आ जाएगा और 2 भी बाहर आ जाएगा। अब देखते रहना, 2a यहाँ पर है, n यहाँ पर बाहर आ जाएगा और 2 भी बाहर आ जाएगा। तो जब n भी बाहर आ गया, ये वाला 2 भी बाहर आ गया, तो बचेगा 2 माइनस 1। वैसे दिख रहा होगा ना, 2 बार n अपॉन 2, n अपॉन 2, तो एक बार n अपॉन 2 बचेगा, जो कि मैंने लिखा हुआ है। प्लस में आ जाओ d के साथ, यहाँ क्या कॉमन आएगा, तो n कॉमन ले लो और ये अपॉन में 2 कॉमन ले लो, तो बाहर n आ गया, 2 भी आ गया, n अपॉन 2 बाहर आ गया, ये बचेगा 2, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 टू द 4n माइनस 2, माइनस के बाद साइन बदल जाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है? चलो काटते नहीं है अभी, ऐसे रखते हैं, 2an अपॉन 2 प्लस n d अपॉन 2, 4n में से n गया 3n और 2 में से बन गया तो माइनस के बाद, इतना बना। चलो जी, अब देखो ये मुझे पता है ना s3 बनाना है, मुझे अभी मैंने s2 माइनस s1 किया है, अभी मैंने 3 की मल्टीप्लाई यहाँ नहीं की, 3 की मल्टीप्लाई भी दिख रही है ना, उसी के जैसा बनाने वाला हूँ फाइनली बस। तो S3 मुझे बना के देना है, तो मुझे ब्रैकेट में चाहिए 2 है। देखो n/2 में यहाँ से हटा देता हूँ, पहले सबसे पहला काम है n/2 हटाने का। तो s2 माइनस s1 है, n/2 मैंने कॉमन ले लिया, n/2 कॉमन ले लिया तो 2a प्लस d और 3n माइनस 1, तो ऐसे लिख रहा हूँ 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है? यहाँ तक बन गया, दिख रहा होगा, देखो 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। 3 और चाहिए, तो ये मैंने यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करा दी, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, साफ दिख रहा है ना बिल्कुल, ये s3 है, तो 3 s2 माइनस s1 की वैल्यू s3 के इक्वल है, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है? कितना आसान है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है, पहले ये इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, स्प्लिट करना है किसको, 32 को, 32 के 4 पार्ट करने हैं, 32 को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, जिससे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन का रेशो 715 के इक्वल है। अब देखो एपी में अगर हमें 4 लेट करनी होती है चीजें, तो क्या लेट करनी पड़ती है, 19 का सॉल्यूशन है, तो लेट द 4 टर्म्स इन एपी बी, क्या लेट करनी होती है, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, 4 टर्म हमने लेट कर ली। ठीक है? तो सबसे पहला काम है 4 हिस्सों में डिवाइड किया, 32 को, 32 के 4 हिस्से में हमने मान लिया, तो सीधे सीधे a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d, ये सबको ऐड करके किसके इक्वल रख दोगे, 32 के इक्वल रख दोगे। देखो 3d से 3d कट गया, d से d कट गया, 1 2 3 4, 4a इक्वल टू 32, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8। सबसे पहला काम a निकल गया। नेक्स्ट में अब क्या करेंगे, जो हम बोला है, तो लिखेंगे रेशो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये चलो ऐसे लिख लेता हूँ, रेशो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कितना है, 715। ये ऐसे रेशो दिया है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब बाहर वाले एक्सट्रीम, अंदर वाले मीन्स, तो प्रोडक्ट करा दो, a माइनस 3d की मल्टीप्लाई करानी है a प्लस 3d से, और डिवाइड में लिखेंगे मीन्स वाले a माइनस d की मल्टीप्लाई a प्लस d से, तब जाके ये 7/15 के इक्वल आएगा। पहले कैलकुलेट कर लो, a प्लस b माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर बन जाएगा, और ये a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बन जाएगा। देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में सेम चीजें हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया 7/15। a की जगह पर क्या पुट करा दो, 8 पुट करा दो, चाहे तो पहले कैलकुलेट कर लो बाद में करा लेना। चलो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 a स्क्वायर माइनस 15 की 9 15 9 135 d स्क्वायर इक्वल टू में क्या जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई जाएगी, तो 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। ठीक है?
15a में से 17a घटा दो, a स्क्वायर मतलब 15 में से 7 माइनस करोगे तो 8a स्क्वायर बचेगा। d को एक तरफ पहुंचा देते हैं, ये माइनस का है तो उधर प्लस में चले गया, प्लस का 135 और माइनस के 7 तो कितना आएगा, माइनस हो जाएगा इनडायरेक्टली, तो ये आएगा 5 घट गया, 2 बचा, 128 डी स्क्वायर बचेगा। थोड़ा सा काट लेते हैं, 8 से ही कट जाएगा है ना, 8 वन जा 8, 8 6 जा 48, तो a स्क्वायर की वैल्यू 16 डी स्क्वायर बनी। अब a रख दीजिए, a है 8 तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू 16 डी स्क्वायर, 8 8 जा 64, 16 से कट जाएगा, 16 4 जा 64, तो d की वैल्यू आ जाएगी +-2। प्लस माइनस में ले लेनी है, प्लस में लोगे तब भी काम चल जाएगा। अब a भी पता चल गया, a 8 और d भी पता चल गया, तो चार वैल्यू पता चल गई। तो देयरफॉर 4 पार्ट्स ऑफ 32 आर, कौन से पार्ट है देखो, पहले d प्लस में लेता हूं, तो पहला पार्ट है 8, a की वैल्यू 8 माइनस d की वैल्यू प्लस के 2 लूंगा, तो 3 2 जा 6, 8 में 6 गया 2। नेक्स्ट पार्ट 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 6। नेक्स्ट पार्ट होगा a प्लस डी मतलब 8 प्लस 2 10 होगा, और फिर नेक्स्ट होगा 14 बन जाएगा, चेक कर लें, यहाँ 8 है 2 है, 3 2 जा 6, 6 और 8 14, तो ये चार पार्ट होंगे, 32 ऐड करके आएगा, चेक कर लेना। अब -2 अगर रखते तो रिवर्स हो जाती सीरीज, -2 रखते तो पहले 14 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 6 2, तो आंसर हमारे यही है। तो देयरफॉर 4 पार्ट्स ऑफ 32 आर दीस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना। तो ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का ये 3-4 टर्म जो दे रखे हो याद करनी पड़ती है। एपी में 3 टर्म है, तो 3 टर्म हम लेट करते हैं, लिख लेना अगर लिखनी है तो, तीनों टर्म लेट करते हैं a माइनस डी, a प्लस डी, पहले a माइनस डी, फिर a प्लस डी, 3 टर्म हो गई। ठीक है, 4 टर्म आपके सामने लिखी है, 5 लेट करनी हो तो क्या करना होगा, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, तो 5 टर्म ही हो जाएंगे, 5 से ज्यादा वैसे पूछता नहीं है। चलो जी लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म। क्वेश्चन में दिया है कि 5वें नंबर पर जो भी टर्म आएगी और 9वें नंबर पर जो टर्म आएगी उनका जोड़ 72 है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं 20 के, बिकॉज 5th टर्म होती है a5 और 9th टर्म को लिखते हैं a9, कितना दिया है 72, वैल्यू रख दो, a5 की वैल्यू a प्लस 4d और a9 की वैल्यू a प्लस 8d, सही है ना। तो a प्लस कितना हो गया 2a हो गया, और 8d प्लस 4d हो गया, 8 4 12, 12d हो गया इक्वल टू 72। देख लेना कभी गलती कर दो कुछ, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कहोगे गलती कैसे पता चलेंगे, तो ऑफलाइन क्लास चल रही है, कोई बात नहीं। 6d इक्वल टू यह आ जाएगा 36, बस ठीक है ना। चलो जी यहां तक ठीक हो गया। चलो अब क्या करना है, एंड 7th टर्म और 12th टर्म का एडिशन कितना है भाई 97। 7th टर्म मतलब a प्लस 6d और ये हो जाएगा a प्लस 11d इक्वल टू 97, a प्लस a फिर से 2a हो गया, ये 11 17 हो गया और 97, ये होगी दूसरी टर्म। अब ये एक बात बताओ, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, वैसे कर देंगे, दोनों को काट देंगे, काटने के बाद क्या आएगी a और d की वैल्यू आएगी। पूछ कर a भी पूछ रहा, a कैसे बनती है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, बना लोगे ना, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर देना, 2a से 2a कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5, ये 72 माइनस कर देंगे 97 में से, तो सीधे सीधे वैल्यू निकल जाएगी डी की वैल्यू कहीं भी पुट कर देना, a निकल जाएगा, और फिर सीरीज में रख देना। सीरीज कौन सी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये भी बनती है ना सर। ये एपी के कुछ क्वेश्चन थे, इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन होंगे, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो वो मैं और डाल दूंगा। बाकी आपकी जो कोशिश करेंगे कल या परसों से, 1-2 दिन का टाइम दो बस, या मंडे से पॉसिबिलिटी, तो क्या होगा कि एक वीडियो आ जाएगी, हर एक चैप्टर की एक वीडियो डालेंगे, कोशिश करेंगे सारे टॉपिक कवर हो सके, फटाफट कवर करेंगे। एक्सप्लेनेशन बस क्वेश्चन आपको करने हैं, क्वेश्चन भी कोशिश करूंगा पीडीएफ में आपको लिंक के थ्रू दे दूं, तो वहां से आप क्वेश्चन देख लेंगे, बाकी डाउट क्वेश्चन या सैंपल पेपर जो भी होंगे वो हम आगे कर लेंगे। तो एक वीडियो एक बनेगी, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी तो भैया देख लेना, देखते तुम हो नहीं वैसे, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी 1 घंटे की हो सकती है, लेकिन हाँ यह है एग्जाम टाइम पे आपको और कुछ नहीं देखना पड़ेगा, एक पूरी वीडियो ओवरव्यू मिल जाएगा पूरे चैप्टर का कंप्लीट। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगा साथ में, एक चैप्टर की एक वीडियो, कुछ वीडियो हमने डाल दी है तो शायद उसकी वीडियो ना मिले, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।